रहा है क्या मार्केट में? नहीं, नाम में ये तो कैसे नहीं भय तो नहीं है नीरज जी, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल, दोनों साथ में चल रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल मीर ने ठीक से समझाया कि एक इन्वेस्टर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन कम है और ग्रोथ ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और सारे इन्वेस्टर चेस करते हैं ऐसी सिचुएशन को या ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, ग्रोथ है, तो रियल ग्रोथ है, तो आपका पैसा बनेगा। और अब जिस तरह से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है, यूएस का डेटा, इंडिया का भी डेटा देखें तो वो इन्फ्लेशन लग रहा है कि कमोडिटी साइकिल पीक आउट होने के बाद, ऑयल प्राइस देख लीजिए, अब जो भी कमोडिटी प्राइसेस, मेटल, कोबाल्ट, सब कंट्रोल में है। तो इन्फ्लेशन का डर अब नहीं है लोगों के मन में, और ग्रोथ भी दिख रहा है। यूएस इकोनॉमी का बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि रिसेशन में चली जाएगी, लोग डर रहे थे, अब वो डर भी धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि यूएस में कोई डिमांड कम नहीं हुई है। सो अब ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स एलोकेट कर रहे हैं पैसा, नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, हम तो अपना स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, पर ग्लोबली भी इंडिया का मार्केट में अभी भी कहूँगा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप नैस्डैक से कंपेयर करें, S&P से कंपेयर, हम अभी भी एक कैचअप रैली हमारी बाकी है उनके साथ, क्योंकि वो मार्केट बहुत ज़्यादा रिकवर हो गए जल्दी, ज़्यादा लिक्विडिटी है उसकी वजह से। और इंडिया में मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली या टेक्निकली कोई रीज़न है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा करेक्ट हो, कि सडनली 5-10% गिर जाए। 1-2-3% के टेक्निकल करेक्शंस तो होते रहते हैं, पर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा 19,000 का, जिसके ऊपर 20,000 21,000 मार्केट क्रॉस करेगा। बिल्कुल हो सकता है अगर इस क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी रही, आईटी एक लेगार्ड था, अगर वो पिकअप करता है जो निफ्टी को सपोर्ट करता है, और बाकी बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी आती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब डर है ऐसा कि अब मार्केट गिर जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि बुल्रन के इतने सारे कारण हैं, या इन कारणों के पीछे छिपी हुई चीज़ को लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे ट्रिगर हैप्पी होते हैं ना लोग, कि बस फेड ने कुछ कह दिया तो आप उसके पीछे चल गए। लेकिन अभी भी दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पेप्सी ने 21 क्वार्टर के सबसे बढ़िया रिजल्ट दिए, मतलब 21 क्वार्टर से लगातार वो बीट कर रहे हैं, और फिर उन्होंने दिए, यानी कंजम्पशन की डिमांड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एयरलाइंस ने जबरदस्त रिजल्ट दिए और आगे के 1 साल का और अच्छा गाइडेंस दिया। तो जब कंजम्पशन रुक ही नहीं रहा है तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है? नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल आप देख लीजिए ना, आपने दो चीज़ों की बात करी जिसमें कंजम्पशन है, पर दूसरी तरह से आप देखें जो बड़ी कमोडिटीज़ हैं, जो ऑयल का प्राइस हम देखा था $120 पहुंच गया था, जब लोग कहते हैं $150 पहुंच जाएगा, वो अभी 70, 80, 60 की रेंज में चल रहा है। जितने भी कमोडिटीज़ हैं सारे, सबके प्राइस करेक्ट हो गए हैं। सीमेंट के प्राइस नहीं बढ़ रहे, स्टील के प्राइस नहीं बढ़ रहे, एल्यूमिनियम, तो जो भी इनपुट प्राइसेस हैं जब वही नीचे हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ, तो आपकी दो चीज़ें हो रही हैं नीरज जी, जो प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव कर रही है इंडस्ट्री का। एक तो आपका कॉस्ट कम है, दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंट्रोल में है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ नहीं रही, शायद गिरेगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं तो डेल्टा और पेप्सी ऐसे कंपनीज दिखाएंगे अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि उनका एक बहुत फेवरेट, ऐसे मीर ने कहा गोल्डी लॉक सिनेरियो है, कि मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट है। तो अभी पूरी दुनिया उस जोन में घुस रही है और इंडिया में भी हम उस जोन में घुसे हुए हैं। तो मुझे लगता है 1-1.5 साल ये ऐसा माहौल रहेगा। अभी अननोन रिस्क तो है, पॉलिटिकल रिस्क है, वो सब है, पर उसके बारे में कुछ कहना, उसमें ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं मुझसे। नहीं, वो पॉलिटिकल रिस्क तो अभी कोई है नहीं, अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। अच्छा संजय जी,